नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के एक गांव में। मेरे साथ यह जो किशोरी बैठी हुई है, इसका सिकरारा थाना क्षेत्र के मंसिल मोखरी के जो एक युवक है, उसका नाम है शिवम। इससे 3 सालों से प्रेम प्रसंग कर रहा था। शादी का झांसा देकर इसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब यह किशोरी शादी का दबाव बनाई तो शादी करने से मुकर गया। फिलहाल ये लोग फिर थाने पे तहरीर दिए, इनके पिताजी बैठे हैं। तहरीर देने के बाद वहाँ दोनों पक्षों को पुलिस बुलाई। पुलिस बुलाने के बाद 1 साल का टाइम लिया। 1 साल के अंदर ये दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि जो मेरे साथ किशोरी बैठते हैं कि कब से इसका प्रेम प्रसंग उस लड़के से चालू हुआ, वो लड़का भी क्या कह रहा है, उसके घर वाले क्या कह रहे हैं और ये क्या करना चाहती है, ये बताइए। वो लड़का रहने वाला कहाँ का है? मंसिल का। मंसिल का। तो थाना कौन सा है? सिकरारा। सिकरारा है। तो आपका और उससे संपर्क कैसे हुआ? एक उसके बुआ का लड़का था, वही नंबर दिया था बात करने के लिए। वो आपको नंबर दिया था? नहीं, उसको दिया था, उस लड़के को। तो वो लड़का आपके पास फ़ोन कब किया था? वो फ़ोन किया था, थोड़ी देर बाद ही फ़ोन कर दिया था वो लड़का। तो आपके पास फ़ोन किया तो क्या बातचीत हुई आपसे? फ़ोन किया, बोला मुझसे बात करोगी। थोड़ी देर बाद बोला दोस्त बनो। थोड़ी दिनों बाद फिर बात करने लगे हम दोनों। तो उससे आप मिले कैसे? फिर फ़ोन से बात हुई। फ़ोन से बात होने के बाद कितने दिन बाद उससे मिले आप? 5-6 महीने बाद। 5-6 महीने बाद। तो यहाँ आता जाता था क्या घर पर? नहीं, घर पे नहीं आता जाता था। कहाँ आता था? वही नहर पे मेरे आता था, अच्छा, बागों में। नहर पे आता था। तो न 5-6 महीने बाद वो आता था कि जैसे बात करते करते धीरे धीरे? नहीं, वो मुंबई में रहता था जब हम बात करते थे। जब आया वो 5-6 महीने बाद अपने गांव में, तब मिला था मुझसे। तो मिला तो आपसे मिला कहाँ डायरेक्ट वो? यही मेरे नहर पर आया था, मार्केट में पहले आया था मिलने। अच्छा, मार्केट में आया तो आपको बुलाया फ़ोन करके? हाँ, तो उसके बाद बुलाने के बाद उसके बाद क्या हुआ? बातचीत हुआ, बैठे थे हम लोग मार्केट में, साथ में खाए पिए, फिर हम लोग घर चले आए। तो आपको ये नहीं लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे? आपको ये सब बात नहीं ध्यान आई कि ये सब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे माता पिता कैसे क्षेत्र में घूमेंगे, कैसे समाज में घूमेंगे? तो ये सब नहीं पता था ना पहले। तो उसके बाद आप लोग संबंध कब बनाए? संबंध हम लोग का जल्दी में बना है। तब पर कितना दिन? यही 2-3 महीने पहले एक बार आया था। अभी जल्दी में आया था मुंबई से तब, और फिर आया था 1 हफ्ते पहले तब। तो कितने बार आपके साथ संबंध बनाया है शारीरिक? लगभग कई बार मिल चुका। कई बार? कई बार। तो कई बार रहा तो आपने विरोध नहीं किया कि ये सब क्या कर रहे हो? बोला मैं तुमसे शादी करूंगा ना। जैसे जब फोन से आपसे संपर्क हुआ तभी आप संपर्क में आ गए उसके? हाँ। कि कुछ दिन बाद? नहीं, 5-6 महीने बाद संपर्क में आए। 5-6 महीने बाद? हाँ। तो उसके बाद आपको जब आता था आपको बुलाता था और लेके जाता था? लेकर नहीं जाता था, यहीं पे आता था। अच्छा, यहीं घर के बगल आता था? हाँ, यहीं नहर पे मेरे। तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ सब लोग हैं, कोई देख लेंगे, क्या होगा? नहीं, रात में कोई नहीं आता था। अच्छे। तो आपके साथ कई बार बनाया है संपर्क। तो आप न्याय क्या चाहती हैं? मैं न्याय यही चाहती हूँ कि बस वो मुझसे शादी करे और कुछ नहीं। और बस आपके आखिरी है? हाँ, आखिरी है। अगर आपको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो उसके घर वाले होते हैं और वो होता है, और कोई नहीं होता। उसके घर वाले कौन? आपका प्रेमी? हाँ, मेरा प्रेमी और मेरे प्रेमी के घर वाले सब जिम्मेदार होंगे? हाँ, सब जिम्मेदार होंगे। बात बोला था शादी करेंगे। उसके मम्मी पापा भी मुझसे बात करते थे अच्छे से। जब मेरे मम्मी पापा को पता चला कि ये अभी बात करती है, ये एक बार पता चल गया था, तो मेरा भाई मेरा फ़ोन फोड़ दिया था। तो वो लड़का आया था, मुझे फ़ोन दिया बात करने के लिए। फिर बाद में जब बात करने लगे तो उसके मम्मी पापा सब बात करते थे मुझसे, भाई भी उसका बात करता था, सबको सहमति थी। फिर बाद में एक लड़का था, पता नहीं कहाँ से, झूठे ही बोल दिया कि तुम मुझसे बात करती हो, इसलिए फिर ब्रेकअप किया। फिर बात करने लगा मुझसे, फिर आया मुंबई से मुझसे मिला, फिर अभी अब नाटक कर रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो ये बताइए, जैसे वो नाटक कर रहा है, मुंबई से आया, तो जैसे जब मुंबई से आया तो कहाँ लेके गया था आपको? यहीं आया था, कहीं लेकर नहीं गया था। अच्छा, यहीं आया था। तो ये बात आपके माता पिता को कब जानकारी हुई कि आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है? मेरे मम्मी पापा को तभी पता चल गया था जब हम लोग बात कर रहे थे, उसके कुछ महीने बाद ही। तो मुंबई में क्या काम करता है वो? सिलाई करता है। सिलाई करता है। तो अभी कहाँ है वो? इस समय घर पे है, अपने घर पे है।
तो आप थाने पे एप्लीकेशन दी थी, किस लिए दी थी? शादी करने के लिए। बोल रहा था मैं शादी नहीं करूँगा तुझसे, मैं किसी और से बात करता हूँ। तो आपने पूछा नहीं? उतना दिन आपने मुझसे बात किया, आपने शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद फिर आपने धोखा दे रहे, ऐसा क्यों? बोले, वो बोल रहा है तू मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं करूँगा शादी तुझसे। तो उतना दिन आप उसके लायक थी? मैंने बोला, फिर उसकी माँ बोलती है, गाली देती है ऐसे वैसे। अब कोई फालतू में गाली देगा नहीं, उधर से गाली आता तो मैं भी गाली दे देती थी। तो आपने जहर क्यों खाया था? वही उस दिन उसके पापा बोले कि केस दबवा देंगे पैसा देकर। उसके पापा बोले पैसा देकर केस दबवा देंगे, तुझको जो जो करना है जा कर ले। तो ऐसा कहे? हाँ। तो अभी आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि वो मुझसे शादी करे, बस और कुछ नहीं चाहते। मेडिकल क्यों नहीं करवाया? वहाँ पे सब समझौता हो गया तो हम लोग चले आए, सब ठीक हो गया था। फिर यहाँ घर पे आने के बाद गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी चलाता है, फेसबुक आईडी चला रहा है, उस पर अपने मम्मी पापा का फोटो लगाकर गाली देकर मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम सब कर रही हो। तो आपने अपना आईडी पासवर्ड क्यों बता दिया? बोलता है कि अगर नहीं बताओगी तो समझूंगा कि तुम किसी और से बात करती हो, इसलिए बताए थे। तो अब क्या समझेंगी आप जब आपको ऐसा कह रहा है? आपको क्या लग रहा है अब? हमको लग रहा है उसे कोई और मिल गई है, इसीलिए कर रहा है। तो आप यही चाहती हैं कि आप शादी करेंगे? हाँ। लेकिन थाने में 1 साल मांगा गया था समय, तो अभी इतनी जल्दी क्यों? थाने में मांगा गया तो अभी हम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमको भी टाइम चाहिए, शादी करेंगे हम भी। पर अभी जब मुझे टॉर्चर करेंगे रोज़ फ़ोन करके, उल्टा सीधा मुझे गाली देंगे, हमेशा बोलेंगे, तो हम करेंगे नहीं कुछ। ये जो आपका वीडियोग्राफी हो रहा है, ये चैनल और सोशल मीडिया पर चल सकता है कि नहीं? जी चल सकता है। चल सकता है, कोई दबाव नहीं? कोई दबाव नहीं। अब मेरे साथ ये लड़की के पिताजी हैं, इनसे मैं पूछूंगा कि एक आप पिताजी हैं और आपके सामने आपकी बेटी एक यहीं सिकरा थाना क्षेत्र के एक युवक से प्रेम प्रसंग कर रही थी, तो आपने मना क्यों नहीं किया? हमको मालूम नहीं था उस समय। हाँ, तो मालूम नहीं था, तो अभी आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं जब इन लोग का हो गया है तो शादी करने के लिए तैयार है, तो हम भी शादी कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे? अभी तो उस दिन माने थे थाने पर, लेकिन उसके बाद फिर अब दबाव बना रहे हैं। अभी उस दिन तबीयत इसका गड़बड़ हुआ तो हम ले गए हॉस्पिटल, वहाँ फ़ोटो खींच के उनके। नहीं, सही से बताइए, जहर उस दिन खाई थी आप बता रहे थे आपकी लड़की, तो उस दिन कुछ खाई थी, ये नहीं बता सकते, कुछ खाई थी जरूर। हाँ, उल्टे हुआ था। क्या खाए थे आप? सही से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। सिंदूर। सिंदूर? तो सिंदूर ये खाई थी, तो आपने फिर हॉस्पिटल में जब फोटो वोटो खींच के भेजे तो लोग आए थे कि नहीं? कोई नहीं आया। तो आपको कैसे विश्वास है कि वो आपकी बेटी को खुशी से रखेगा? अब इनके ऊपर है, लड़की का हमारे ऊपर ना। अगर ये चाहती है वहाँ जाने के लिए, भाई हम तैयार हैं। ये हमको हरदम धमकी देती है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, हम इससे डरते हैं। भाई उसकी जहाँ खुशी वहीं हमारी भी खुशी। तो आप भी डर गए हैं? हाँ, हम डर गए हैं। अभी हरदम यही बात होती है, इन लोग में झगड़ा हुआ तो ये लोग, लड़की हमारी बोलती है नहीं भाई मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो हम डर जाते हैं। भाई ऐसा करने से भी हम कुछ भी बोल दें और कुछ बोल दें तो और टाइट होगी, तो बात बढ़ेगी, तो इसलिए हम कुछ नहीं करते। तो आज आपके सामने आपकी बेटी क्या करने जा रही थी? आज भी धमकी दे रही थी कि हम मर जाएंगे, हम नहीं कुछ करेंगे, न उनसे मतलब न तुमसे मतलब, पूछो, यही तो बात है। धमकी क्यों बेटा आप देते हो बार बार? अब जब नहीं कुछ होगा तो यही करेंगे ना। तो मरने से आपकी उपाय जो समस्या है सॉल्व हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। हो जाएगी। तो आज अपने माता पिता को क्यों धमकी दे रहे हो? उसको दो ना धमकी, जो आपके साथ आपका खिलवाड़ किया, आपके साथ 3 साल से आपके संपर्क में रहा और आज आपको धोखा दे रहा है। तो यही हवस गुस्सा आप उस पर दिखाए ना, जैसे आपने उसके ऊपर प्यार बरसाया, अब अपनी गुस्सा बरसाइए उसके ऊपर। क्यों नहीं बरसा रहे हैं? गुस्सा बरसाए हैं कई बार, वो बोलता है जाओ मर जाओ, मुझसे क्या। तो ये क्या आप हाथ में क्या लेकर बैठे? इसमें क्या लिखा है? सुसाइड नोट है। क्या इसमें क्या लिखे थे आप? उस दिन लिखे थे जब हम खाए थे सिंदूर, तब उस दिन लिखे थे। तो इसमें जिम्मेदार कौन थे? हम थे। हम थे, आप थे इसमें? उस लड़के की वजह से, और कोई नहीं जिम्मेदार। अब आप देख सकते हैं, यह जो मेरे साथ यह किशोरी है, या इसमें सुसाइड नोट लिखकर सिंदूर पी ली थी। फिलहाल इनके पिताजी कैसे भी इसकी जान बचाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इनकी माँ है, मैं इनसे भी पूछूंगा कि आपकी बेटी इतनी बड़ी कदम उठाई, आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि एक बेटी अपने माँ को सारी बात बताती है, बेटी एक सखी हो जाती है, एक सहेली हो जाती है।
अब जानने का प्रयास करते हैं यहाँ क्या क्यों आपकी बेटी ऐसी कर रही है। वो मुझे कुछ नहीं बताती, आपस में झगड़ा कर लेती है, फिर अपना का कार्रवाई कर लेती है। तो बाद में हम जाते हैं तो देखते हैं, जब इसका जो थोड़ा सन्न हो जाता है सांस वांस, तो तब जाके हम लोग को परेशानी होता है। केवाड़ी तोड़ के ले गए थे, सुलह कर लिए वो लोग, फिर दोबारा खाली सिंदूर, फिर मरने के बाद डॉक्टर ने सुई लगाया 2 ठे, तब जाके इसको होश आया। अगर आपकी बेटी के कुछ हो जाता जिम्मेदार कौन होगा। जिम्मेदार होगा या लिखी थी यही ने, जिम्मेदार तो हम ही लोग फंसते ना। मेरे घर मरती, उसके तो घर मरती नहीं। तो आप चाहती क्या है। हम चाहते हैं बस क्या नाम, इसको फैसला हो जाए, या उसको लड़के के जेल में कराए या इससे शादी करे। ये वही चाह रही है तो वही जाए। आप खुशी हैं। हम खुशी नहीं है, हम उस लड़के के पीछे खुशी नहीं है, हम खाली ये लड़की के ओथे में चाह रहे हैं कि लड़की के मोह माया में। हाँ, लड़की की मोह माया में। वो लड़का मुझे पसंद नहीं है, जो कहना है वो। तो उसकी माँ भी नहीं पसंद है। वो कल हम बोल रहे थे, कल बोली मुझे कि तू बहुत बोलती है, क्या कह था, हम बहुत बोलती है बकर बकर। फिर उसका कहने का अपने पति के फ़ोन दे दी। आज उसके पति से बोल के कहा क्या बाँचटाई कर रही है तू, का नाम हमसे खुद कब बोल रहा है बाँचटाई कर रही है। वो अपने बेटी को संभाल नहीं पा रही है। अब तुम ही बताओ, अब बेटी के मार डालें कि उसके बेटे के मार डालें, हम क्या करें। क्यों बताओ, आपकी माँ को तो आपका जिससे आप प्रेम प्रसंग नहीं जम रहा है, तो आपको कैसे जम रहा है। अब मेरे साथ सब किया है तो अब शादी नहीं करेगा। हमको जम रहा है, मेरे साथ इतना साल रहा है। तो जबरदस्ती आप करेंगे अब। हाँ, ज़बरदस्ती करेंगे, करेगा तो नहीं तो जेल जाएगा वो। हाँ, क्योंकि आपके साथ खिलवाड़ किया है। तो आप ये जहर वहर फांसी उसी क्यों लगाने का प्रयास कर रही हैं। अब मुझे टॉर्चर करेंगे तो क्या करेंगे हम। परेशान है आप। हाँ, तो अभी तो 1 साल का समय मांगा गया था, उसके बाद आप लोग भी, आप सीधा सीधा आपका कहना है कि मुझे टॉर्चर ना करें। हाँ, मुझे टॉर्चर ना बाकी करें। 1 साल का जो समय है मैं सहमत हूँ। हाँ, ठीक है। आप क्या चाहते हैं बाबूजी। हम भी वही चाहते हैं, जो लड़की की मंजूरी है हम वही। अगर आपकी बेटी को कुछ हो गया इसी बीच में, कुछ ये कदम उठा ले, वही से हम डर रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा। उसके घर वाले जिम्मेदार हो, हम इतना नहीं झेल पाएंगे। हम डेली यही सुनते हैं। अभी इस दिन जब बीमार हुई, तबीयत गड़बड़ हुआ, तो हम लेके गए हॉस्पिटल, और इसका फ़ोटो वहाँ भी उनके मोबाइल पे व्हाट्सअप किए, लेकिन वो लोग उसका फ़ोन भी नहीं किए हमको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। व्हाट्सअप पे है, आपको हम दिखाए थे। अभी मैसेज आ रहा था आपका, क्या मैसेज आ रहा था। बोल रहा है ये सब क्यों कर रही है तू, तूने 1 साल का मौका दिया है ना। तो अभी वो डर गया क्या। पता नहीं। क्या कह रही हैं आप अभी। हम ये बोल रहे हैं कि ये जब धमकी चमकी देती है उसी के विषय में, उसी के दायरे जा रही है, तो हमारा कहना ये, जब वो नहीं मान रहा है उसको जेल में डाले। सीधा बात। ये जब नहीं तो अगर ये नहीं माने तो उसके साथ ये भी जाए जेल में। दोनों लोग जाए। हाँ, दोनों लोग जाए जेल। जब वो नहीं मान रही है, नहीं मान रही, पुलिस इसको भी ले जाए उसको भी ले जाए, दोनों जाए। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ ये किशोरी के पिताजी हैं, ये उनकी माँ है। एक किशोरी है, इसका 3 साल से सिकरारा थाना क्षेत्र के मंसिल मोखरी गांव में शिवम नाम का लड़का है, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। इससे बाद अब इसको धमकी दे रहा है कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, और थाने में इनका सुलहनामा भी हुआ है कि 1 वर्ष का ये दोनों पक्षों को टाइम दिया गया, 1 वर्ष के अंदर में ये दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन यह किशोरी का आरोप है कि मुझे मानसिक रूप से डिस्टर्ब किया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए मैं ये कदम उठा रही हूँ। फिलहाल इनके पिताजी का सीधा सीधा आरोप है किशोरी के कि अगर मेरी बेटी कोई कदम उठाती है तो इसका सब जिम्मेदार प्रेमी होगा इसका, और प्रेमी के सब घर वाले होंगे। फिलहाल हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो शेयर करें, फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।